आकाशीय रिकॉर्ड्स को जानना भी अपने आप में एक माया की और फंसने की बात है कि माया में और फंसते हैं और उलझते हैं, जबकि हमारा ये जीवन मोक्ष के लिए है। कुछ भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो इस ब्रह्मांड के विषय में जानिए, अपने विषय में जानिए, अपनी उत्पत्ति का कारण समझिए। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस हमारे शरीर से लेके अगर हम बोले यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जो हमारा शरीर है, हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम भी 5 तत्वों में है, प्रकृति भी इस समय 5 तत्वों की। हर एक कण के, प्रकृति के हर एक कण में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। आपके जैसे शरीर के सूक्ष्म शरीर में हर एक सेल में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे पूरे प्रकृति में भी हर चीज़ का, चाहे हम आकाश तत्व की बात करें, वायु की बात करें, अग्नि की बात करें, जल, धरती, सभी तत्वों में कई जन्मों के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। इसीलिए अगर उसको आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उसको सर्च मारते हैं तो उनको उनका जो भी प्रोसेस होता है उससे उनको काफ़ी पता चलता है उनके बारे में कि कितना साल पुराना होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शेष मिली होगी, कौन से समय की है। तो ऐसी कई चीज़ें पता चल जाती है। पर ये तो बहुत थोड़े लाइफ स्पैन की मैं बात कर रही हूँ, 7,000 साल पहले की, 10,000 साल पहले की। लेकिन ये तो इटर्नल है, ये तो कई समय से चलता आ रहा है, अनंत की यात्रा है। तो उस अनंत की यात्रा में हमें समझना है, जो हम उलझ रहे हैं रिश्तों में कि आज हमारा ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है या नहीं, तो हमें समझना होगा कि हमारे अनंत माता पिता हो चुके हैं, अनंत समय से हम चल रहे हैं। और आज कोई आप ये समझ लो कि ये मेरा नाता, अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, आपका अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो भी यही आपका सोलमेट है नहीं है, ये आप इस समय कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज जिस तरीके से आप जुड़े हुए हो उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज आपके जीवन में सफलता है, रिश्तों में सफलता है, तो वो भी बहुत सारे कारणवश हो सकती है। इससे आप ये नहीं पता कर सकते कि ये इसलिए है क्योंकि वो मेरे सोलमेट है, ठीक है। वो भी चीज़ कहना और उस कंक्लूजन पे आना बहुत गलत बात हो जाएगी। और इन चीज़ों में पढ़ने से भी क्या होगा, मैं यही कहती हूँ, जो भी होगा ऊपर के सूक्ष्म रिश्ते नाते जो होंगे जब बनेंगे तब के तब बनेंगे। आज आप अगर उसको बनाने चाहोगे तो कई रिश्तों को खराब कर दोगे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज के तारीख में, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये फ्री विल कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा को समझना चाहिए, किस चीज़ को हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, ईश्वर आपको माफ़ कर सकता है लेकिन कर्म आपको माफ़ नहीं करते हैं। और आकाशीय रिकॉर्ड्स का पूरा तरीके से हमने जैसे कल जाना संबंध कर्मों से है। तो ईश्वर आपको माफ़ करेगा ज़रूर, आपको भावनाओं में आके, उसका साकार रूप है तो वो प्रेम है, दया का सागर है, तो वो आपको ज़रूर माफ़ भी कर देगा कि चल बेटा मैंने माफ़ किया तुझे तेरे। लेकिन आपके कर्म कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सुंदर कहानी यही आती है कि ईश्वर आपको माफ़ कर देगा लेकिन आपके कर्म आपको कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझिए और उलझिए मत। पास्ट को जानने से कुछ नहीं होगा। आपका जीवन सुधरेगा तो ही जब आपके जीवन में ज्ञान और योग का प्रकाश होगा। अगर ज्ञान और योग का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी जानना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ब्रह्मांडों के रहस्य को